देखो, सबसे पहले तो सभी पत्रकारों का यहाँ पे अभिनंदन है, स्वागत है। जो भी मेरे भाई यहाँ पे पत्रकार पहुंचे हैं इस टाइम, और यहाँ पे हम एक नेता के रूप में नहीं आए हैं, एक सेवक के रूप में आए हैं। पुन्हाना विधानसभा को बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे रोजगारी और यहाँ पे एक एक जन को इतनी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने यहाँ पे एक धंधा बना रखा है। वो दो गुटों को लेके आपस में भिड़ाते हैं, उन्हीं को मरोड़ते हैं और फिर उन्हीं को तोड़ते हैं। ये गंदी राजनीति यहाँ पे चलाई जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज में आप ये बता दो कि ये कोई अच्छा काम हुआ है विधानसभा में, किसी तरह का। आप ही पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे को कोई अच्छे काम गिना सकता है क्या? इन पत्रकारों भाइयों में जितने भी यहाँ पे इस टाइम पहुंचे हैं, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो यहाँ की जनता के लिए, अच्छाई के लिए हुआ हो। और हम यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। पुन्हाना विधानसभा को बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कभी से सुनते आए हैं, न्यूज में भी पढ़ते आए हैं कि हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका मेवात को माना जाता है, जिसके अंदर हमारी पुन्हाना विधानसभा भी है। तो पुन्हाना विधानसभा में आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, रोड से लेके, पानी से लेके, हर एक सुख सुविधा से लेके कुछ भी, यहाँ पे महिलाओं की अगर बात आ जाए, कोई महिलाओं के लिए कुछ अच्छा यहाँ पे काम किए हुए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई काम किए गए हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि ये इलाका, ये एरिया आगे बढ़ सके, जिससे अपनी विधानसभा, पुन्हाना विधानसभा आगे बढ़ सके। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने आज तक, हमने तो कभी सुना नहीं है कि पुन्हाना के लिए कहीं आवाज उठाई हो। और यहाँ पे हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमको टिकट मिले, हम दावेदार बने, हम कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बने। देखो, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, जो मौजूदा सरकार है भाजपा, उसने, आपको सारे देश की पता है कि पूरे देश को उन्होंने तोड़ मरोड़ रखा है। लेकिन यहाँ पे हमारा विधायक चलो कांग्रेस का था, लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना था। अब की बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो हमारे मौजूदा विधायक रहे, वो उनका क्या कारण रहा, कैसे रहा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो पाए किसी भी कारण। देखो, पोस्टर की बात तो ये है कि हमने पोस्टर उचित नहीं समझे। हम लोगों से काफी समय से यहाँ से पुन्हाना विधानसभा से जुड़े हुए हैं, काफी समय से हम पुन्हाना विधानसभा में सक्रिय रहे हैं जी। इस तरह का हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो पार्टी तय करेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप महिला सुरक्षा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि हम यहाँ पे महिला सुरक्षा सुरक्षित है महिला? यहाँ पे विकास के क्या क्या काम हुए जो यहाँ पे विकास के कारण हम बोल सके कि ये विकास के काम हुए हैं? दूसरा, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा यहाँ से बाहर जाने की क्या कारण है कि यहाँ से बाहर जाके वो नौकरियां करते हैं? हमारे पुन्हाना विधानसभा में किस चीज की कमी है जो ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं? और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी शिक्षा की। अगर यहाँ से लोग जो दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या हमारे पुन्हाना विधानसभा में जमीन नहीं है? क्या हम यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते? अपने विधानसभा को आगे नहीं बढ़ा सकते? तो आप जो बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो काम नहीं कर पाए, जो भी नेता रहे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे किसी भी पार्टी से रहे, चाहे कैसे भी रहे, उन्होंने काम किया या नहीं किया वो आपको पता है और यहाँ की जनता को पता है। और ये सभी लोगों को पता है कि किस कारण हमारा मेवात पिछड़ा इलाका क्यों कहा जाता है। उस इलाके में से पुन्हाना विधानसभा को निकालना बहुत जरूरी है। इस दलदल में कब तक घुसते रहोगे? जनता बदलाव चाहती है, जनता को बदलाव चाहिए। यहाँ पे हर एक युवा को बदलाव चाहिए, ना कि यहाँ पे नेता चाहिए। नेताओं ने क्या किया है आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए श्रीमान, मैं आपको बताता हूँ कि मैं नवजे नहीं टटोल रहा। मैं यहाँ पे काफी सालों से सक्रिय था, काफी लोगों से मैं रूबरू हूँ। बस आप लोगों के सामने आज जो मेरे पत्रकार आए हैं, मैं उनके सामने आज रूबरू हुआ हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे काफी लोगों से बिल्कुल रूबरू हूँ और काफी समय से मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ अपने पुन्हाना विधानसभा में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो कोई नेता लोकल होता है और ना कोई बाहरी होता है। अगर नेता
ये कह के वोट मांगते कि हम लोकल है, हमें वोट दीजिए, हम यहाँ का उद्धार करेंगे। तो आज तक उद्धार क्यों नहीं हुआ? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। विश्वास लोगों को इसलिए है कि बदलाव चाहती है जनता, यहाँ की बदलाव चाहती है और कुछ नहीं चाहती, क्योंकि इन नेताओं से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ ऐसे हो जो इस टाइम भी परेशान बैठे हो लेकिन कुछ बोल ना पाए। देखिए, मैं अभी भी पत्रकार महोदय को यही बात कह रहा था कि पुन्हाना विधानसभा को बहुत बदलाव की जरूरत है। ये हमारी जो मेवात की 3 विधानसभा पड़ती है, इनमें तीनों विधानसभा में पुन्हाना विधानसभा को ये बताया जाता है कि बहुत पिछड़े इलाके से आती है और बहुत पिछड़ा, जबकि हमारा राजस्थान से लगता हुआ एक ये विधानसभा जो हमारी 2 पड़ती है, इनमें पुन्हाना विधानसभा को शिक्षा की ले लो, महिला की ले लो, रोजगारी की ले लो, ये हर एक समस्या यहाँ पे फेस कर रहे हैं पब्लिक। हमने घर घर जाके, गांव गांव जाके ये हमने जो खबर ली है, हमने जो लोगों से मिले हैं कि यहाँ पे ये इतनी समस्या है जो मैं आपको गिना रहा हूँ कि लोग इतना परेशान है, नेताओं से इतना परेशान है कि बदलाव चाहते हैं बस। देखो, मैं तो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं वही बार बात ना कहूँ आपसे कि यहाँ पे लोगों को नेताओं की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेवक की जरूरत है। और देखो, हमारी पार्टी किसको मौका देती है वो पार्टी के ऊपर है। हम अपना पूरा, हमको मौका दिया तो 100% लोगों में रहेंगे और लोगों के सामने रहेंगे और लोगों से जुड़ के रहेंगे और आप लोगों से भी मिलते रहेंगे। एक एक चीज गिनवा के करेंगे कि ये काम होगा। विकास ना कि कह के विकास होगा, यहाँ पे दिखा के होगा। आज तक आप लोगों से एक बार और पूछ रहा हूं मैं, मुझे आप लोग ही बता दीजिए कि पुन्हाना विधानसभा में एक ये अच्छा इस नेता ने ऐसे कराया है। मैं तो ना तो यहाँ पे नेता बनने आया हूँ, मुझे यहाँ सेवा करने आया हूँ और मुझे यहाँ जनता सेवा करने का मौका देगी, मुझे इस बात का भरोसा है। नहीं, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर पार्टी मौका नहीं देगी तो मैं पार्टी की सब सेवा करता रहूंगा जैसे हमेशा से करता आया हूँ। देखो, इस बात का मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं कोई पैरासूट से नहीं आया। पड़ोस में ही मेरी विधानसभा है सोहाना विधानसभा से ही मैं हूँ, और सोहाना विधानसभा में और पुन्हाना विधानसभा में कोई फर्क नहीं है। ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। पैरासूट से तो वो होते हैं, मान लो मैं कहीं विदेश का हूँ और यहाँ के लड़ू, हालांकि विदेश में यहाँ पे ऐसी कोई नीति नहीं है कि यहाँ के लड़े, खैर ये कहने वाली बात है, या मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं इन्हीं लोगों का हूँ और मैं यहीं पे रहूंगा और यहीं पे सेवा करूंगा पुन्हाना विधानसभा में, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। पुन्हाना विधानसभा के सभी जनजातियों से मैं अपील करूंगा कि मुझे मेरी पार्टी काबिल समझे और प्रत्याशी बनाए, तो मैं हर एक जनता से ये अपील करूंगा कि अपनी 100% मुझे वोट डाल के मुझे विजयी बनाए। देखो, वो अपनी जगह है, बाकी लोगों से यही अपील करूंगा कि शांति बनाए रखे। जो पिछली बार जो भी हुआ, वो जिसने भी कराया, वो सब आपने देख ही लिया। बाकी सबसे अपील है कि अपनी शांति बनाए रखे, जो भी है भाई यहाँ पे है या जो भी सुन रहे हैं मुझे। देखो, पार्टी किसी को कहीं नहीं भेजती है, पार्टी किसी को कहीं नहीं भेजती है, सिर्फ जिसका जहां मन हो वहां लड़ सकता है। किसी पे कोई किसी का जोर दबाव नहीं होता है। जिसकी सेवा का जहां पे, देखो, आप किसी गांव से आते हो, आपको अगर आपका अपना मन होगा गांव में सेवा करने का, आप हो सकता है पंचायत के इलेक्शन लड़ो, हो सकता है आप ना लड़के भी सेवा करो, तो आपके मन के ऊपर है वो। ऐसा कुछ नहीं होता किसी के जोर दबाव में आओ या पार्टी किसी को भेजे। बस हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे।